Hello everyone, myself Himanshu Verma. I am your PTI teacher from हरी माया इंटरनेशनल स्कूल। आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने घर पर रहकर विधिवत पढ़ाई करते रहें या कहें अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इसीलिए मेरी ओर से जितना हो सकेगा मैं आपको मोटिवेट करता हूं और करता भी रहूंगा। इस समय हमें भी पता है और आप सभी लोगों को भी पता है कि यह कोविड-19 अर्थात कोरोना काल आप सभी के लिए तथा हम सभी के लिए भी कष्टदायी रह रहा है। फिर भी हम सभी कोई भी कितनी भी बड़ी दिक्कतें आ जाएं, कोई भी दुविधा आ जाए, कोई भी कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, हम सभी अपनी सकारात्मक शक्ति के साथ, सकारात्मक वे के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें और देखिएगा आपका मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने एम की ओर। हमारा आज का एम है, अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि क्लास फर्स्ट ईयर में सीबीएसई बोर्ड में फ़िज़िकल एजुकेशन का हमारा सिलेबस क्या है, जिसमें हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस दो भागों में बटा हुआ है। पहला है थ्योरेटिकल बेस, दूसरा है प्रैक्टिकल बेस, जिसमें भी हमारी थ्योरी 70 मार्क्स अर्थात 70 नंबर की है और प्रैक्टिकल हमारा 30 नंबर का है, जिसमें अब हम जानेंगे कि हमारे 70 नंबर की थ्योरी में कितने यूनिट हैं और कितने उसके सब पार्ट हैं, अर्थात कितने विभागों में अर्थात कितने पॉइंटों में उसे बांटा गया है। आप किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें जिससे आपका कोई महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट छूट जाए। फिजिकल एजुकेशन क्लास फर्स्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बेस्ड, इसमें 10 यूनिट्स दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारी यूनिट फर्स्ट में चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग और उसकी डिफिनीशन के बारे में बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग राइटर ने अर्थात अलग अलग ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे कि इसमें सोक्रेटिस, सुकरात, अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु और एच.सी. बक और ऐसे बहुत से ऑथर हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन की परिभाषाएं दी हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस बिंदु के अंतर्गत हम सभी फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और क्या क्या लक्ष्य होते हैं, इसके बारे में हम सभी विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारे कहने का अर्थ है कि हम किन उद्देश्यों की सहायता से हम किस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम सभी देखेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, अर्थात फिजिकल एजुकेशन में क्या करियर होता है, अपने करियर को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड करियर्स, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर्स, करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया आदि करियर्स के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। फोर्थ पॉइंट, कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जैसे इसके अंतर्गत नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, नेशनल स्कूल गेम्स, स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप, इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैम्पियनशिप, यूरोपियन कप, वर्ल्ड मैराथन कप, फेडरेशन कप, वर्ल्ड इंडोर चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड रेस वॉकिंग कप, इन सभी के बारे में हम सभी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है खेलो इंडिया प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम सभी देखेंगे कि यह खेल कब से हुए, इस खेल को किसने आयोजित किया, खेलो इंडिया प्रोग्राम में कितने खेलों का आयोजन किया गया और यह कितने दिन तक चला। इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तृत से हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इसे हम पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेकेंड ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। यूनिट सेकेंड में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स है।
डियर स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट की वीडियो आपको ऊपर आई आइकन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जिसमें यूनिट फर्स्ट को विस्तृत से समझाया गया है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कृपया मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्या दिक्कत है। हम उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओलंपिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला एशियन ओलंपिक गेम्स एंड सेकेंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, जिसमें आप सभी को रूल्स फॉर कम्पिटिशन्स एंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताया जाएगा। देन हमारा सेकेंड पॉइंट ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। ओलंपिक सिंबल के अंतर्गत ओलंपिक फ्लैग में 5 छल्ले होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं और ये आपस में जुड़कर डब्लू का आकार भी बनाते हैं। इन 5 छल्लों का रंग अलग अलग होता है जो कि अलग अलग महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें क्रमशः नीला, काला, लाल, पीला और हरा होता है। ये छल्ले अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप देश को प्रदर्शित करते हैं। ओलंपिक आइडियल्स और इसके डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ थ्रू ओलंपिज्म के बारे में हम सभी यूनिट 2 के वीडियो में ही पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके अंतर्गत मेंबर्स ऑफ कमेटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स और एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स भी आता है। इसी के साथ ही मेन फंक्शंस ऑफ आईओसी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही इस यूनिट का आखिरी पॉइंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब और कैसे हुई इसके बारे में भी जानेंगे। गाइस, अब हम देखेंगे यूनिट थर्ड फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पॉइंट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल है, एंड सेकेंड पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, एंड इस यूनिट का लास्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जिसके अंतर्गत हम डेविड आर लैम्प और क्रोल्स के अकॉर्डिंग फिजिकल फिटनेस की मीनिंग को हम जानेंगे। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्रोल्स, सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के इम्पोर्टेंस में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वी डू नॉट नीड भगवद गीता बट फुटबॉल फील्ड्स। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपने पढ़ाई के साथ साथ खेल कार्यों में भी प्रतिभा करना चाहिए, जिससे हमारी स्मरण शक्ति अर्थात मेंटल लेवल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और हमारी याददाश्त बहुत अच्छी बनी रहती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, इसकी सहायता से हम अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, इसकी सहायता से हम अपने तनाव और चिंता को कम करते हैं या इससे हम निजात पाते हैं। इंक्रीजेज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, इम्प्रूव पॉस्चर, इसकी सहायता से हम शरीर में उत्पन्न विकृति को सुधार सकते हैं या दूर कर सकते हैं। इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस। देयर आर 5 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेंथ, सेकेंड स्पीड, थर्ड एंड्योरेंस, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। जिसमें स्ट्रेंथ को 2 भागों में बांटा गया है, पहला डायनेमिक स्ट्रेंथ, दूसरा स्टैटिक स्ट्रेंथ। जिसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ को भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकेंड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसी के साथ ही एंड्योरेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड सेकेंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। जिसमें भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंड होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। सो गाइज, लेट्स गो यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, जिसमें CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। साधारण शब्दों में कहें तो यह दिव्यांग बच्चों के लिए होता है।
जिसकी सहायता से हम उनकी फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूव टू सोशल एडजस्टमेंट, इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। फिजिकल एजुकेशन की सहायता से हम मोटर स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इन दिस फर्स्ट पॉइंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इनके ऑब्जेक्टिव्स को हम पहले ही बता चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक, डिफेलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक भारत के अंतर्गत हम मिशन, इसके विज़न और इसके ओथे के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके गोल के बारे में पढ़ेंगे, अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बेनिफिट्स, और इसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में जानेंगे। फिर हम इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद कैटेगराइज ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात समावेशन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता और कार्यान्वयन के बारे में जानेंगे। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत फॉर सेल्फ एस्टीम, फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, ग्रेटर सेंसिटिविटी। फोर्थ पॉइंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फिफ्थ पॉइंट, फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सिक्स पॉइंट, हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज काउंसलर, occupational therapist, physiotherapist, physical education teacher, speech therapist and a special educator. Next, unit number 5, yoga, meaning and importance of yoga. Second point, elements of yoga. Third, introduction, asanas, pranayam, meditation and yogic क्रियाज। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि योग क्या होता है, योग का अर्थ क्या होता है, योग की मीनिंग और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। योग में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से स्वामी संपूर्णानंद ने कहा है कि योगा इज़ स्पिरिचुअल कामधेनु, योगा कर्मस्य कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। अकॉर्डिंग टू द पतंजलि, checking the impulses of mind is yoga. Then importance of yoga में first point, physical purity. Second point, cure and prevention from diseases. Third point, reduces mental tension. Fourth, healthy body. Fifth, provides relaxation. Point number 6, helps maintain the correct posture of body. Point number 7, yoga can be performed easily, spiritual development and increase flexibility and reduce obesity and improves health and enhance moral and ethical values, etc. Next, elements of yoga. There are 8 types. First, yama. Second, niyama. Third, asana. Fourth, pranayama. Fifth, pratyahara. And sixth, dharana. And 7, ध्याना एंड 8 समाधि। इसे हम सिंपल वे में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ आसना, पतंजलि के योग सूत्र में सिंपल एवं साधारण शब्दों में स्थिरम सुखम आसनम परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ है कि किसी एक अवस्था में रुके रहना या बने रहना ही आसन है। क्लासिफाइड ऑफ आसनास, there are 3 types. First, meditative asanas. Second, relaxative asanas. And third, cultural or corrective asanas. Next point, yoga for concentration and related asanas. Sukhasana, Talasana, Padmasana and Shashankasana, Naukasana, Vrikshasana, tree pose, Garunasana, eagle pose. Next, relaxation technique for improving कंसंट्रेशन, योग निद्रा। हम साधारणतया 3 प्रकार के आसनों को करते हैं। नंबर 1, खड़े होकर करने वाले आसन। नंबर 2, बैठकर करने वाले आसन। नंबर 3, लेटकर करने वाले आसन। और हमें
योगाभ्यास के अंत में योग निद्रा अर्थात शवासन जरूर करना चाहिए, जिससे हम अपने मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं और शरीर को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इसी प्रकार सभी आसनों के अपने अपने अलग फायदे हैं एवं योगाभ्यास की सहायता से ही अपने मन मस्तिष्क को हम एकाग्रचित कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, meaning, objectives and types of adventure sports as rock climbing, trekking, river rafting, mountaineering, surfing and paragliding। आइए जानते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। अकॉर्डिंग टू मोंटेगोमेरी, द कैपेसिटी एंड will to rally men and women to a common purpose is called leadership। qualities of a leader, लीडर में इनर्जेटिक होनी चाहिए, टेक्निकली स्किल्ड, इंटेलिजेंट, टीचिंग स्किल्ड, क्रिएटिव, इंटरेस्ट इन रिसर्च, गुड हेल्थ, हाई मोटर कैपेसिटी, मॉरलिटी एंड लॉयल्टी एंड गुड कम्युनिकेटर, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड सोशल। साधारण शब्दों में कहें तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो सभी के लिए पहले और अपने लिए बाद में सोचता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ अ लीडर, फर्स्ट स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन एंड सेकेंड कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, थर्ड स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, फोर्थ प्लानिंग फॉर द ग्रुप एंड फिफ्थ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। There are various safety tips or methods for preventing injuries in the field of sports which are stated below. Number 1. Warm up is necessary before practice or training. Second, be hydrated. Third, always wear appropriate sports gear. Point number 4. Follow the rules and regulations of the game strictly. Point number 5. Give priority to rest, अर्थात हमें आवश्यकता अनुसार रेस्ट भी देना चाहिए। नंबर 6, फॉलो अ गुड डाइट, अच्छी डाइट को लेना चाहिए, अच्छी डाइट को फॉलो करना चाहिए। डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड, जब आप गंभीर चोटिल हैं या जब आपको चोट लगी है तो गेम में प्रतिभाग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर सुपरविजन एंड नेक्स्ट प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, कोर्ट एंड फील्ड। इंजरी से बचने के लिए अर्थात चोटिल होने से बचने के लिए प्रॉपर सुपरविज़न मिलना चाहिए और हमें प्रॉपर ग्राउंड में या कोर्ट में या फील्ड में ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। इन दिस फर्स्ट पॉइंट डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम टेस्ट, मेजरमेंट और एवोल्यूशन की अलग अलग डिफिनीशन देखेंगे। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्राम्स एंड सेकेंड पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। पॉइंट नंबर 3, फॉर नोइंग द एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। नेक्स्ट, फॉर मोटिवेशन। नेक्स्ट, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। Next, for knowing the achievements in future, and point number 8, for research and experimentation. Point number 3, calculation of BMI and waist hip ratio, जिसमें BMI अर्थात बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, BMI अर्थात बॉडी मास इंडेक्स को कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अर्थात कोई भी साधारण व्यक्ति स्वस्थ है अथवा नहीं, या फिट है या नहीं, जिसमें कैटेगरी होती है अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ओबेसिटी क्लास सेकेंड, ओबेसिटी क्लास थर्ड, और BMI होती है BMI अंडरवेट में लेस देन 18.5, नॉर्मल वेट में
18.5 टू 24.9, ओवरवेट में 25.0 टू 29.9, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में 30.0 टू 34.9, ओबेसिटी क्लास सेकंड में 35.0 टू 39.9, ओबेसिटी क्लास थर्ड में ग्रेटर देन 40 के ऊपर अगर वेट होता है तो ओबेसिटी बहुत अधिक मानी जाती है, जिससे व्यक्ति में बहुत सारे रोग होने की संभावनाएं होती हैं। सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। क्लासिफिकेशन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इन्होंने शरीर को 3 भागों में बांटा है, इंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जिसे कि 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, सेकंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, थर्ड मस्कुलर एंड्योरेंस, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ बॉडी कंपोजिशन, जिसके अंतर्गत कुछ टेस्टों को शामिल किया गया है जो कि कुछ निम्नवत हैं। फर्स्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सेकंड पुशअप्स, थर्ड मॉडिफाइड पुशअप्स, नेक्स्ट सिट एंड रीच टेस्ट, देन आखिरी में बॉडी मास इंडेक्स। सो गाइज, मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर करें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में यहीं तक। इस टॉपिक का आगे का भाग देखने के लिए यूं ही हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।